नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ व्यंजन संधि। स्वर संधि के भेद हम पढ़ चुके हैं, 5 भेद, और ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स मैंने आपको दिए थे कि शब्द को देखते ही आप स्वर संधि के 5 भेद को पहचान पाओगे। आज आपके लिए है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को बच्चे बहुत कठिन समझते हैं, इतने सारे नियम हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं बेचारे बहुत मेहनत के बाद भी गलतियां कर बैठते हैं। आज मैं पूरी व्यंजन संधि को 6 बिंदुओं में आपके सामने खत्म कर दूंगा और मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे आप स्वर संधि को देखते ही पहचान जाते हो, उसी प्रकार से व्यंजन संधि को भी आप देखते ही पहचान जाओगे। आज हम फालतू नियमों की कोई बात नहीं करेंगे, सीधी ट्रिक की बात करेंगे कि शब्द देखो और कैसे हम पहचान जाते हैं। तो सबसे पहले तो व्यंजन संधि की परिभाषा ये है कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो भी व्यंजन बनेगा और व्यंजन के बाद स्वर आए तो भी व्यंजन बनेगा। मतलब व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है, बनेगा व्यंजन ही। अब हम बात करते हैं आज नियम नंबर 1, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है, आप ध्यान से देखिए। पहले को तीसरे में, ये आप याद रखें। 1 का 3, जैसे हम किसी चीज को बेचते हैं उसी प्रकार से आप याद रखें। नियम नंबर 1 क्या है, 1 का 3, पहले को तीसरे में। अब ये पहले को तीसरे में क्या है, आप लोगों ने वर्ण परिचय पढ़ा है। जो हमारे 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उनमें 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, फिर ख, छ, उस प्रकार से आगे ग, घ, घ, हर एक लाइन में 5-5 अक्षर है। तो जो पहला अक्षर है, अब पहला अक्षर क्या हो सकता है, क हो सकता है, त हो सकता है, त हो सकता है, प हो सकता है, च हो सकता है। उसको हम बदलेंगे इसमें तीसरे में। तीसरा मतलब उसी लाइन का तीसरा। अगर क है तो उसको हम ग में बदल देंगे, त है तो उसको ड में बदल देंगे, त है तो उसको ड में बदलेंगे, प है तो ब में बदलेंगे और यदि त है तो द में बदलेंगे। तो पहले का तीसरा मतलब ये हुआ कि जो पहला शब्द है उसके आखिर में कोई भी पहला हो, ये पहला, ये सब पहले हैं। अगर उसके बाद ये जो है, इनको आप मत देखो, आप सीधा ये देखो कि अगर ये पहला है तो उसको आपको इसी लाइन का तीसरा बदल दो। जैसे यहाँ पे दिक प्लस गज बराबर दिग्गज, दिक प्लस अंत बराबर दिगंत, सट प्लस आनंद बराबर सडानंद। देखो ट का ग हो गया, क का ग हो गया, क का ग हो गया। जगत प्लस ईश जगदीश, ये त का देखो द हो गया। सत प्लस भावना, तो त का ये द हो गया। अब यहाँ पे एक दिक्कत आपको आ रही होगी, जैसे कि यहाँ तो आपने आधा ग बनाया, यहाँ पे पूरा ग कैसे बन गया, यहाँ द में बड़ी की मात्रा क्यों आ गई, फिर यहाँ पे हलंत क्यों आ गया। देखो बच्चों, एक ध्यान देना आप लोग कि ये जितने भी पहले वर्ण है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है और हलंत का मतलब होता है आधा। अब ये अगर यहाँ आधा है तो ये यहाँ भी आधा ही रहेगा। अब यहाँ पे ये आधा तो है क, लेकिन चूंकि यहाँ पे अ आ गया, स्वर आ गया, तो इस स्वर को हम इसमें मिला देंगे और ये ग पूरा बन जाएगा। उसी प्रकार से एक त था, एक त बनेगा ड, लेकिन चूंकि यहाँ पे आ है तो यहाँ पे इसमें आ की मात्रा लगा देंगे। एक त के बाद में ई है, इसलिए द में हमने ई की मात्रा लगा दी। त के बाद में यहाँ कोई स्वर नहीं है, इसलिए इस त को हमने ऐसे कैसे आधा लिख दिया। आधा मतलब हलंत लगाना। तो पहले को तीसरे में बदलने का मतलब यही हुआ है। पहले को तीसरे का मतलब जो पहला वर्ण है उसको आपको तीसरे वर्ण में बदल देना है। जैसे दिग्गज, दिगंत, दिग्विजय, वागीश, अजंत, अजादी, सडानंद, सडीपू, उद्योग, सद्भावना, सद्गुण, सब में पहले का तीसरा हो गया है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। पहले का तीसरा मतलब 1 का 3, 1 का 3। नियम नंबर 2 आ जाओ। पहले को 5वें में,
पहले को पांचवे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो हम पहले को तीसरे में बदल रहे थे, लेकिन कुछ शब्दों में ये जो पहला है ये पांचवा हो जाएगा। मतलब अगर क है तो अंग हो जाएगा, च है तो ये हो जाएगा, ट है तो अना हो जाएगा, त है तो न हो जाएगा, और प है तो म हो जाएगा। जो अपने 5 वर्ग है वो पहले का पांचवा। लेकिन कब होगा? जब पहले वर्ण के बाद में, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई पहला हो और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है अगर वो या तो न हो या फिर म हो तो ऐसा होगा, वरना कभी नहीं होगा। क्या होगा? पहले को पांचवे में, जैसे ट, क, ट, त। अब इसके बाद में देखो म, न। मैंने ये तो कहा अगर पहले वर्ण के बाद में अगर आप न और म को देख लेते हो तो फिर ये जो पहला है तीसरा नहीं बनेगा, ये उसी लाइन का पांचवा बनेगा। जैसे यहाँ पे वाक प्लस मय था, ये हो गया वांगमय, का पांचवा ये है वांगमय। सटमुख तो सणमुख हो गया क्योंकि ट का पांचवा अन है। अब यहाँ हलन था इसलिए हमने आधा लिखा। देखो बेटा यहाँ हलन था, हमने यहाँ पे हलन लगाया। उत प्लस नत, त के बाद न आ गया तो उन्नत हो गया, ये न आधा लिखा। ऐसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, त हलन था, हमने न भी आधा लिखा है। मतलब अगर वो हलंत है तो आपको आधा लिखना है, और उसके बाद में जो आधा नहीं लिख पाओ उस पर आपको हलंत कर देना है। तो नियम नंबर क्या हो गया? पहला, पहले का तीसरा और फिर पहले का पांचवा। मतलब नियम हो गया हमारा 3 5। आप याद क्या रखोगे? 3 5 का नियम। 3 5 का मतलब पहले को तीसरा, पहले को पांचवा। आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3। बहुत आसान, बहुत आसान। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? त संबंधी नियम। त संबंधी नियम। अब ये त संबंधी नियम क्या है? इन 4 चीजों को याद कर लो। यदि त के बाद, मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर त हो और उसके बाद इन च और छ में से कोई आ जाओ, ज और झ में से कोई आ जाए, द और ढ में से कोई आ जाए, या फिर ल हो। क्या क्या हो? च छ, ज झ, ड ढ। इनमें से अगर कोई भी है, अगर इनमें से कोई है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, घर में हम क्या करते हैं कि जब 2 बच्चे होते हैं, छोटा और बड़ा, तो हम छोटे बच्चे की जिद मान लेते हैं क्योंकि बड़ा समझदार होता है, छोटा नादान है, हम उसकी बात मानते हैं। तो आपको यहाँ भी वही काम करना है। अगर त के बाद में च या छ है तो आप क्या करोगे? क्योंकि च छोटा है और छ बड़ा है, आपको इस च को त के स्थान पे ले आना है। मतलब त के बाद में अगर च या छ है तो आप क्या करोगे? ये तो रहेगा ही रहेगा, आपको त की जगह एक च और लिख देना है। अगर ज और झ है, छोटा ये है, बड़ा ये है, इसकी बात मानेंगे तो उस त के स्थान पे आपको ज ले आना है। ड और ढ है, छोटा ये, बड़ा ये, तो आपको उस त के स्थान पे इसको ले आना है। और चूंकि ल तो अकेला है, अगर ल आ जाए तो त के स्थान पे आपको ल लगा देना है। ये तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। उसके पहले इनमें से कोई हो तो च को ले आओ, इनमें से कोई हो तो ज को ले आओ, इनमें से कोई हो तो ड को ले आओ, और ल तो अकेला है इसलिए ल ही आएगा। कैसे? यहाँ देखिए आप, जैसे उत, अब ये त है, त के बाद क्या आ गया? च। च हो या फिर छ हो, कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको इस त के स्थान पे क्या करना है? इस च को लाना है। उत प्लस चारण, चारण तो रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे च आ गया, च हो या फिर छ हो, आपको च लिखना है। अब आपने आधा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हलंत है, तो बन गया उच्चारण। यहाँ देखो सत्य चरित्र, त के पास च आ गया, फिर आपने च लिख दिया आधा, सत्य चरित्र। सत्य जन, अब देखो ये ज और झ में से ज आ गया, आपने क्या किया? इसकी बात मानी क्योंकि छोटा है, इसको आपने लिखा और ये हो गया सज्जन। ज आधा क्यों लिखा? क्योंकि त पे हलंत था। उत प्लस ज्वल, बहुत मुख्य शब्द है, बहुत मुख्य शब्द है।
उत प्लस ज्वल, ज और झ में से कोई भी एक आए, हमको ज लिखना है छोटा वाला, तो ये हो गया उज्ज्वल। अब देखो त पे भी हलंत था इसलिए आधा ज, यहाँ भी आधा ज है इसलिए आधा ज। मैंने आपको वर्तनी शुद्धि में सिखाया था कि दोनों ज आधे आते हैं। क्यों आते हैं, यहाँ सीखो आप, क्योंकि उसमें दोनों त आधे हैं। उत प्लस ज्वल, यहाँ भी हलंत है, ये भी आधा है, दोनों आधे आ जाएंगे, उज्ज्वल। उज्ज्वल नहीं, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो उत प्लस दयन, अब त के बाद में ड और ढ में से कोई सा भी आ जाए, आपको इस छोटे को लिखना है, तो हो गया उद्यन। त हलंत था, यहाँ पे हमने हलंत लगा दिया, उद्यन। ऐसे उत प्लस लास, ये ल आ गया, उत प्लस लास उल्लास। ये ल पे आधा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हलंत था। तो देखो बेटा, ये बात माननी पड़ेगी आपको। किसकी बात माननी पड़ेगी, इन छोटों की बात माननी पड़ेगी। मतलब इन दोनों में से कोई भी आ जाए त के बाद, छ हो चाहे च हो, आपको लिखना इसी को है, आधा लिखना है, तो वहां पे हलंत होगा। अब हम बात करते हैं, त नियम पढ़ लिया, छ नियम की बात करते हैं। छतरी वाला छ, छतरी वाला छ का नियम बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। स्वर के बाद, मतलब पहले शब्द का लास्ट अक्षर अगर कोई स्वर है और उसके बाद में छ आता है, उसके बाद में क्या आता है, छ आता है, तो वो जो छ है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके पहले आपको च जोड़ देना है। च मतलब ये हलंत वाला च जोड़ देना है। जैसे स्वर प्लस छंद, ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द। आप यहाँ देखो, आप कहोगे साहब यहाँ स्वर कहाँ है, अरे भाई इस व में तो अ मिला हुआ है, व में तो अ मिला हुआ है, तो अ के बाद में क्या आया, छ आ गया, स्वर के बाद छ आ गया। हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे कैसे लिखना ही लिखना है, बस आपको इस छ के पहले आधा च और जोड़ देना है और शब्द हो गया आपका स्वच्छंद। ऐसे ही परि, अब इस री में ई की मात्रा है, मतलब ये स्वर है, परिच्छेद में आ जाएगा परिच्छेद, आधा च आ गया। अनुच्छेद, ये अनु में ऊ की मात्रा है, स्वर है, अनुच्छेद। अब देखो तीनों जगह च आ गया, परिच्छेद, अनुच्छेद और स्वच्छंद। ये 6 संबंधी नियम आपको मैंने बताया। अब है उसके बाद एक और शब्द आप देख लो, विच्छेद, वि प्लस छेद, विच्छेद। पहला नियम पढ़ा 1 के 3, दूसरा 1 का 5, तीसरा त और चौथा छ। अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक में याद करें, शॉर्ट ट्रिक का मतलब एक वाक्यांश में अगर इसको हम याद करें तो हम क्या लिखेंगे, 3 5 छत पर। क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख रहा हूं 3 5 छत पर। ये याद कर लो इसको, 3 5 छत पर। 3 5 का मतलब पहले को तीसरे में, पहले को 5 हो गए, 3 5। ये 6 संबंधी नियम और ये त संबंधी नियम, छत। 3 5 छत पर। ये छत क्या है भाई, अरे भाई 6 संबंधी नियम 6 और त संबंधी नियम त, छत। छत पर हमने लगा दिया साथ में, चलो 3 5 करो, कहाँ, छत पर। मतलब संधि पढ़ते हैं, क्या करेंगे, पहले को तीसरे में, पहले को 5वें में, तीसरा 5वां छत पर। अब हम बात करते हैं म संबंधी नियम की। बहुत आसान है म संबंधी नियम। मैं इसमें यहाँ पे हलंत लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे हलंत लगा दिया। अब देखो मैं समझाता हूँ म संबंधी नियम क्या है। आप ये देख लो, पहले शब्द के अंत में अगर म है और वो हलंत है, हलंत मतलब आधा होता है, म है और वो हलंत है, मतलब म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, ध्यान दो, कोई भी व्यंजन हो, तो ये जो हलंत वाला म है उसके स्थान पे क्या होगा, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है ऐसे, जैसे म के ऊपर आप जो बिंदी लगाते हो ऊपर, उसको बोलते हैं अनुस्वार, वो कर देंगे हम। जहां भी आप देखो हलंत म, उसके बाद कोई भी व्यंजन हो, उस हलंत म को तो हटा दो और उसके क्या करो, उसको अनुस्वार में आपको चेंज कर दो। जैसे समगति,
सम प्लस गति, हलंत के बाद में ग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस म को आपने हटाया और इसके ऊपर बिंदु लगा दिया, संगति। सम प्लस कल्प, संकल्प। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस जय, संजय। सम प्लस चय, संचय। हलंत को आपको देखना है बस। म है, उसके नीचे हलंत है, उसके बाद में कोई भी व्यंजन हो, आप सीधा उस म हलंत को किसमें बदल दो? अनुस्वार में बदल दो। ये अनुस्वार, जैसे बहुत सारे शब्द बताए मैंने आपको अभी। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस रक्षक, संरक्षक। सम प्लस लाभ, संलाप। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस जय, संजय। सम प्लस सय, संशय। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस हार, संघार। सम प्लस कलन, संकलन। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। बहुत सारे हैं और ये सब क्या है? न संबंधी नियम है। अंतिम नियम आपको बता रहा हूं व्यंजन संधि का, छठा नियम है, यदि री र स, याद कर लो, री र स के बाद कोई न आ जाए, न से नल, किसके बाद? री के बाद, र के बाद और षटकोण के श के बाद अगर र आ जाए, न आ जाए तो उस न को आप क्या करोगे? अन, ट, ठ, ड, ढ, अन, जो ट का पांचवा है उसमें आपको बदल देना है। न को इस अन में आपको बदल देना है। कैसे? इसे परि प्लस नाम। अभी ये री में र मिला हुआ है, इसलिए इस न को क्या करोगे आप? अना कर दोगे तो बन जाएगा परिणाम। प्र प्लस मान, प्र प्लस मान। ये र आ गया, प में र मिला हुआ है तो र के बाद में न आ गया, इसको अना कर दो, प्रणाम। क्या करोगे? सॉरी, प्रमाण। राम प्लस अयन, रामायण। तो ये नियम है कौन से? व्यंजन संधि के। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। पहले को तीसरे में, मतलब पहले वर्ग का कोई भी अगर क, च, ट, त, प इनमें से है तो उसको उसी वर्ग के तीसरे में बदल दो। अगर हलंत है तो आधा लिख दो, कोई स्वर है तो उसी को मिला के पूरा कर दो। पांचवे का मतलब अगर किसी पहले के बाद में या तो न है या फिर म है तो आप उसको उसी वर्ग का पांचवा बदल दो। वांग में है, षण्मुख है। तय संबंधी नियम में क्या बताया था मैंने आपको कि च और छ के दोनों में से कोई है तो इस छोटे को लिखो, ज और झ में से ज को लिखो, ड और ढ में से ढ को लिखो और ल हो तो ल को लिख दो। जैसे उच्चारण, उच्चारण, सच्चरित, सच्चरित। मतलब आपको देखना ये है कि जैसे च और छ है तो इन दोनों में से आपको इस छोटे को लिखना है, इसकी आपको बात माननी है। ज और झ है तो आपको इसको लिखना है, जैसे उच्चारण। अब च आ गया त के बाद, नहीं भाई हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटा ये है, इसकी बात मानो और इसी को आप यहाँ पर लिख दो। कितना लिखा? आधा, क्योंकि हलंत था इसलिए आधा लिख दिया। अब आ जाओ बात आप छ के नियम पर। छ का नियम क्या था? छ का नियम था यदि स्वर के बाद में छ आ जाता है तो उसको तो वैसे ही रखो, बस छ के पहले आधा च आपको और लगा देना है। स्वच्छंद, परिच्छेद, विच्छेद, अनुच्छेद, इस प्रकार से। और म का नियम क्या था? यदि हलंत म के बाद पहले वर्ग का लास्ट म हो, हलंत हो, उसके बाद में कोई सा भी व्यंजन हो, आप उस हलंत को हटा के उस पर अनुस्वार लगा दो। सम प्लस गति, संगति, संकल्प, संसार, संविधान। ये नियम था व्यंजन संधि का। मतलब व्यंजन संधि आपके लिए इतनी आसान हो गई। कितने आसान? पहले का तीसरा, पहले का पांचवा, त संबंधी नियम, च संबंधी नियम और न संबंधी नियम, संधि खत्म। सूत्र क्या बन गया? 3 5 छत पर, 3 5 छत पर। और अगर आप इस पर को हटा दो तो यहाँ लिख दो 3 5 छत में। ये मैं क्यों लिखा? क्योंकि आपका एक म आ जाएगा, फिर इसको भी आप याद कर लो। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, आपके समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो 10-20 व्यंजन संधि के उदाहरण आप देखें और पहचानने की कोशिश करें इसमें कौन सा नियम है। पहले का तीसरा बना या पहले का पांचवा बना या फिर
त्र संबंधी नियम है या फिर 6 संबंधी नियम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।